नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफ़ी दिनों से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि 7:30 के संबंध में एक वीडियो अपलोड कीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको धनु राशि पर 7:30 के संबंध में चर्चा करूंगा। धनु राशि के जातकों पर 7:30 का अंतिम चरण चल रहा है और धनु राशि के जातकों पर 17 जनवरी 2023 तक 7:30 का प्रभाव रहेगा। जैसा कि मैं अपने वीडियोज़ में आपसे कहता आया हूं कि 7:30 के अंतिम चरण में शनिदेव आपको बहुत कुछ प्रदान करते हैं। आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ का फल आपको प्रदान करते हैं और इतनी अधिक मात्रा में प्रदान करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं ग्रह स्थितियों के आधार पर कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं। आपकी कुंडली में जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं, उन ग्रह स्थितियों के आधार पर मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कितना बड़ा लाभ होने वाला है 7:30 के अंतिम चरण में। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि 7:30 क्या है, इसका क्या प्रभाव होता है और किन किन व्यक्तियों पर 7:30 का दुष्प्रभाव होता है और साथ ही साथ 7:30 की अवस्था में अशुभ प्रभाव से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। इन सब बातों को मैं विस्तार से विश्लेषण करूंगा इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है आप धनु राशि के जातकों के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 7:30 के प्रभाव को समझने के लिए पहले आपको शनिदेव को समझना होगा। शनिदेव क्या हैं? ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। कुंडली में इनकी स्थिति और इनकी दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। शनिदेव लोगों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। कुंडली में शनि अगर अशुभ भाव में गोचर कर रहे हों तो जातकों को अशुभ फल, और अगर शुभ भाव में गोचर कर रहे हों तो शुभ फल प्रदान करते हैं। चूँकि शनि बहुत ही मंद गति से गोचर करते हैं, एक राशि में 2.5 वर्षों तक गोचर करते हैं, इसलिए शनि के शुभ या अशुभ फल बहुत धीमी गति से और देर से प्राप्त होते हैं। जिस व्यक्ति पर शनि की अशुभ छाया पड़ती है उसे अपने जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शनि की महादशा 7:30 और ढैया के कारण कई प्रकार के दुखों को सहना पड़ता है और लगातार संघर्ष करना पड़ता है। वहीं शनि के शुभ प्रभाव से व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं, अकूत संपदा प्राप्त होती है, शनि रंक से राजा बना देते हैं और आपका जीवन बिल्कुल राजाओं की तरह हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ये मान्यता है कि जो अच्छे कर्म करते हैं, जो लोग मेहनत और ईमानदारी और सच्चाई से अपना कार्य करते हैं, उन पर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहती है और उन्हें जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। जो लोग दीन दुखी, असहाय, लाचार, मजलूम, विकलांग व्यक्तियों की मदद करते हैं, उन पर भी शनिदेव की विशेष कृपा होती है, और जो लोग सत्य और न्याय का साथ देते हैं उन पर भी शनिदेव की विशेष कृपा होती है। अब आइए मैं आपको समझाता हूँ कि 7:30 क्या है, कैसे बनती है। शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। जब आपकी राशि से एक राशि पहले की राशि में, ये आपका लग्न भाव है, ये आपकी राशि है, तो शनिदेव जब आपकी राशि से एक राशि पहले के भाव में, कहने का मतलब ये है कि जब द्वादश भाव में गोचर प्रारंभ करते हैं तो आपकी राशि पर 7:30 की शुरुआत हो जाती है। और जब आज
की राशि से अगली राशि यानी कि द्वितीय भाव में शनिदेव गोचर करेंगे, तब तक ये आप पर 7.5 की स्थिति बनी रहेगी। और जब शनिदेव आपकी राशि से अगली राशि को क्रॉस करके उसके बाद की राशि में गोचर कर जाएंगे तो 7.5 समाप्त हो जाएगी। अब आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी राशि तुला राशि है, आपकी राशि है तुला राशि। तो आपसे पहले की जो राशि हुई वो हुई कन्या राशि, और आपके बाद की जो राशि हुई वो राशि हुई वृश्चिक राशि। तो जैसे ही शनिदेव कन्या राशि में गोचर करेंगे, जिस दिन जिस घड़ी उसी समय से तुला राशि के जातकों पर 7.5 शुरू हो जाएगी। और जब शनिदेव 7.5 वर्ष के बाद वृश्चिक राशि को छोड़ करके अगली राशि धनु राशि में गोचर करेंगे, तब आप पर 7.5 की अवस्था समाप्त होगी। एक दूसरा उदाहरण आप समझिए। आपकी राशि मकर राशि है, आपकी राशि मकर राशि है। तो आपसे पहली जो राशि हुई वो हुई धनु राशि, और आपसे बाद की जो राशि हुई वो राशि हुई कुंभ राशि। तो जिस समय शनिदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जिस दिन धनु राशि में गोचर करेंगे, उसी दिन से मकर राशि पर 7.5 शुरुआत हो जाएगी। जब तक धनु राशि में रहेंगे तब मकर राशि के जातकों पर 7.5 का पहला चरण होगा। जब शनिदेव मकर राशि में आ जाएंगे तो 7.5 का दूसरा चरण होगा, और जब शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे तो तीसरा चरण होगा। और जब कुंभ राशि में 2.5 वर्ष बिताने के बाद शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे, जिस दिन उसी दिन 7.5 समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से 7.5 वर्ष तक 7.5 का प्रभाव पड़ता है। 7.5 का जो पहला चरण होता है, मानसिक तनाव, बेवजह के खर्चे, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, कोर्ट कचहरी के चक्कर और धन हानि प्रदान करता है। हालांकि 7.5 का पहला चरण आपको इस बात की भी पहचान करा देता है कि कौन आपका अपना है और कौन पराया है। जो मुसीबत में साथ दे वही अपना है। द्वितीय चरण में मेहनत ज़्यादा कराते हैं, संघर्ष ज़्यादा कराते हैं, लेकिन जब तीसरा चरण शुरू होता है आपको अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ का फल मिलता है, और इतना अधिक, इतनी मात्रा में कि आप सोच भी नहीं सकते। चलिए मैं आपको आपकी कुंडली के आधार पर ये समझाता हूँ कि आपको तीसरे चरण में कितना कुछ प्राप्त होने वाला है। शनिदेव आपके कुंडली के द्वितीय भाव धन भाव में गोचर कर रहे हैं। धन भाव से आपके धन, संपत्ति, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, इन सब का विचार किया जाता है। शनिदेव मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि उनकी स्वराशि है, और स्वराशि में शनिदेव अत्यंत बलवान हो जाते हैं और अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। साथ ही साथ आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, और शनिदेव और बृहस्पति में सम संबंध है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो आपको धन, संपत्ति, समृद्ध, नाम, यश, ये सब कुछ स्वतः प्राप्त होगा। शनिदेव अपने आप आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध करा देंगे। जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और राजाओं के जैसा सम्मान आपको प्राप्त होगा। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में
धन भाव में शनिदेव विराजमान हों, बड़े सरकारी अधिकारी प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा में जाते हैं, वकील, अभियंता या फाइनेंस सेक्टर या बैंकिंग क्षेत्र में जाते हैं और बहुत बड़ी सफलता अर्जित करते हैं। जो शिक्षक हैं उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होता है। अगर भूमि संबंधी आप कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, तो उसमें आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। एक से अधिक व्यापार करेंगे आप, एक से अधिक आय के साधन होंगे आपके। अगर आप ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और शनिदेव की दृष्टि सीधे अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने से एक बहुत बड़ी ख़ास बात है, वो ये कि शनिदेव आपकी आयु लंबी करेंगे, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। किसी भी रोग से उबरने की क्षमता आपके अंदर डेवलप होगी। कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकेगी। अब मैं आपको एक और बेहतर स्थिति बताने जा रहा हूँ। आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ, आपको शनिदेव कितना कुछ प्रदान करने वाले हैं। एक बहुत ही श्रेष्ठ योग आपकी कुंडली में बन रहा है 7.5 के अंतिम चरण में, और ये योग 17 जनवरी 2023 तक बना रहेगा। शनिदेव धन भाव में गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव, जहाँ से आपकी इनकम का विचार किया जाता है, लाभ भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शनिदेव की दशम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। शनिदेव की दशम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। लाभ भाव के स्वामी हैं शुक्र। शनि और शुक्र एक दूसरे के गहरे मित्र हैं। शनि की दृष्टि मित्र ग्रह शुक्र पर पड़ने से शुक्र की शुभता और प्रभाव में वृद्धि होगी। शनि शुक्र का ये योग आपके जीवन में एक ऐसा गोल्डन पीरियड लाएगा जिसे आप जीवन भर भुला नहीं पाएंगे। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख के कारक हैं। शुक्र आपके जीवन में सुख ऐश्वर्य की वृद्धि करेंगे। आप उन चीज़ों को खरीदने में धन खर्च करेंगे जिससे आपके पारिवारिक सुखों में वृद्धि हो। गहने, आभूषण, ज्वेलरी, शानदार कपड़े, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ शनि देव वाहन के भी कारक हैं, तो इस काल में, गोचर काल में 17 जनवरी 2023 के बीच आप 4 व्हीलर भी खरीद सकते हैं। आपके व्यक्तित्व को अत्यंत प्रभावशाली और आकर्षक बनाएंगे शुक्र के प्रभाव से, और इसका परिणाम ये होगा कि आपको हर जगह सफलता मिलेगी। लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे, आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपकी बातों को मानेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और उससे आपको प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। अभी शुक्र कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। सितंबर में शुक्र स्वराशि के होकर के लाभ भाव में गोचर करेंगे और शनिदेव की दशम दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी, और ये स्थिति पूरे गोचर काल में 17 जनवरी 2023 के बीच कम से कम 3 बार ये स्थिति बनेगी, जबकि शनिदेव लाभ भाव में गोचर करेंगे और शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी। और शनि और शुक्र का जो योग है वो आपके जीवन में धन, वैभव, सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि करेगा। हर तरह के सुख आपको प्राप्त होंगे। तो इस तरह से मैंने आपको कुंडली के माध्यम से ही ये समझा दिया है। कोई हवाई बात नहीं की है कि आपको धन प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त होगा, इस बात को मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। आपकी कुंडली की ग्रह स्थितियां ही बोल रही हैं कि आपको कितना बड़ा लाभ होने वाला है इस गोचर काल में। आइए सावधानियां और उपायों की बात कर लें। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि आप गरीब, असहाय, लाचार
मजलूम व्यक्तियों की अगर मदद करेंगे तो आप पर शनि का कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण उपाय तो यही है कि आप जिस तरह से भी हो सके, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही मदद करें, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके संपर्क समाज के प्रतिष्ठित लोगों से होंगे, बड़े बड़े अधिकारियों से होंगे, राजनेताओं से होंगे। तो अगर आप किसी गरीब की कोई मदद कर देते हैं, अपने संपर्कों के माध्यम से उसका कोई कार्य करा देते हैं, उसे किसी सरकारी योजना का लाभ दिला देते हैं, तो ऐसे कार्यों से शनिदेव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। गरीबों की मदद करने से शनिदेव की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहती है। दूसरी बात, आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। तीसरा उपाय है, शनिवार के दिन शनिदेव को आक का फूल और सरसों का तेल अर्पित करें। इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ आप शनिवार के दिन जो है गाय को स्वच्छ और सात्विक भोजन कराएं। शनिवार का अगर आप व्रत कर सकते हैं तो वह भी करें। तो इस तरह से आपको शनि के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। और सबसे बड़ी बात तो वही है कि अगर आप गरीबों की मदद करते हैं तो साढ़े साती का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा और शनि की साढ़े साती के जितने शुभ प्रभाव हैं वो सब आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि शनिदेव की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। तो आप सभी पर शनिदेव की कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।